कई बार हमारे रिश्तों में ना चाहते हुए भी किसी न किसी वजह से कोई तकरार हो जाती है। आपस में कई बार कुछ ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं जिनके कारण अच्छे खासे रिश्ते में दूरियां आने लगती है और कई बार तो ये दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारा रिश्ता टूटने तक की कगार पर आ जाता है। हर कोई चाहता है उसका रिश्ता हमेशा बना रहे। कई बार कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी दिलों में दूरियां बनने लगती हैं। कई बार हम अपने मन की बात सामने वाले को नहीं समझा पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं प्यार से, हर तरह से बातों से। कई बार सामने वाला हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे में रिश्तों को बचाने के लिए अगर हम ज्योतिषीय उपाय का सहारा जरूर लेना चाहिए। आज मैं आपको आकर्षण शक्ति बढ़ाने का अर्थात वशीकरण का ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको प्रयोग करने के बाद आप अपने खराब से खराब रिश्ते को भी दोबारा अच्छा कर सकते हैं। अपने टूटे हुए रिश्ते को ख़त्म होने से बचा सकते हैं और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, इस प्रयोग को करने के बाद आप उस कड़वाहट को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आपका रिश्ता पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे रिलेशंस में आ रही सारी कड़वाहट, रिलेशंस में आ रही सारी दूरियां दूर हों और हमारा रिश्ता बिना किसी गलतफहमी के हमेशा अच्छा चलता रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा अच्छा चलता रहे तो आज का यह एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आज के इस एपिसोड में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय को बड़े ध्यान से आपने समझना है क्योंकि सही तरीके से किया गया उपाय हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको वशीकरण का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद उसका जो असर है वो कुछ ही समय में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े से बड़ा जो वशीकरण है वो भी इसके सामने फेल हो जाता है अगर आप अच्छी नीयत से और केवल अपने रिश्तों को सुधारने के लिए और केवल अपनी भलाई के लिए, दूसरे का बुरा नहीं, इसमें किसी दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। क्योंकि वशीकरण के जो ज़्यादातर उपाय होते हैं
मैं आपको जब भी मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बात आपको ज़रूर कहता हूँ, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बुरी सोच होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अगर हम कोई चीज़ अच्छी नीयत से प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे दिल से प्रयोग कर रहे हैं, उसका हमेशा अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अगर हम उसे गलत नीयत से यूज़ करेंगे, उसका हमें गलत परिणाम ही। अब मान लीजिए ये एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का अगर आप समझदारी से सही तरीके से प्रयोग करोगे तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन आज के टाइम में साइबर फ्रॉड या और ना जाने किस किस तरह के फ्रॉड, इन चीज़ों को भी मोबाइल से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इसके नुकसान ही नुकसान होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वशीकरण का जब भी आप कोई उपाय करें, उसे सही समझदारी से और केवल जब आपको लगे कि वास्तविकता में आपको इसकी ज़रूरत है, तभी आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए, अब आप सभी भक्तों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो प्रयोग है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो उपाय को शुरू करते हैं। साथियों, इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन करना है। मान लीजिए आपका कोई प्रेमी है जो आपसे रूठ गया है, या आपकी प्रेमिका है आपसे रूठ गई है, या आपकी पति पत्नी है, आपके बीच में कोई तकरार, कोई मनमुटाव चल रहा है, या आपका अपने पिता के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, या माता के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है। किसी के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बात मैं जो आपको बताऊंगा कि इसका किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर नहीं होगा। इसका फल आपको तभी मिलेगा अगर आप इसे सही तरीके से और सही नियत से इसका प्रयोग करोगे, तभी आपको इसका फल मिलेगा। अन्यथा इसका किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उपाय कुछ इस प्रकार है। शुक्रवार को आपने एक शहद की शीशी लेकर के आनी है और एक वाइट पेपर पर लाल रंग के पेन से जिस व्यक्ति को आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं, या जिस व्यक्ति के साथ आप अपने खराब हुए रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। वो जिस व्यक्ति के साथ भी आप अपने संबंधों को मीठा मधुर करना चाहते हैं, वाइट पेपर पर लाल रंग के पेन से उस व्यक्ति का नाम आपने लिखना है और उस कागज को 4 बार फोल्ड करके शहद की शीशी में आपने डुबाकर और उस शीशी को अच्छी तरह से ढक्कन लगा करके बंद कर देना है। अब आपने इस शीशी को अपने घर पर किसी ऐसी जगह पर छुपा देना है जहां बिल्कुल अंधेरा हो, जहां पर बिल्कुल लाइट ना हो, अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए। और दोबारा उस शीशी को आपने वहां से नहीं हटाना है जब तक उस व्यक्ति का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ आना स्टार्ट ना हो जाए। जब वो व्यक्ति दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए, आपके रिश्ते उसके साथ अच्छे हो जाएं, उसके बाद इस शीशी को आपने उठा करके उस कागज को शीशी में से निकाल करके चलते हुए पानी में छोड़ देना है और शहद की शीशी को भी चलते हुए पानी में ही प्रवाहित कर देनी है। ये उपाय आप करके देखिए, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे।